अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां इस वक्त पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक पुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक पुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी। और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड जैसा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो।
बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यही मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले, अब पूरे साल भर काम हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है पहली बार। हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें, जब मैं देखता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से दर्शन करने के बाद उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकले, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं दर्शन करके बाहर आया और अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, चाहे संख्या वो 100 हो, चाहे संख्या वो 500 हो, चाहे वो संख्या 5000 हो, चाहे वो संख्या 50,000 हो, उसमें 70% मेरी माताएं बहनें होती हैं, जो आज अब केवल घर ही नहीं चला रही हैं, अब वो समाज को भी चलाने का काम कर रही हैं। अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को चलाने का काम कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि अभी इतनी सारी ग्राम प्रधान बहनें यहाँ आई हमारी। ये मातृशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले थे। वो साक्षात महादेव के स्थान, शिव के धाम, बाबा केदार धाम में निकले थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, मेरा विश्वास मजबूत हो गया है, पक्का हो गया है कि जो ये दशक है, उस दशक में उत्तराखंड पूरे देश में हर क्षेत्र में पहली पंक्ति के राज्यों में होगा या पहले स्थान पर होगा। उसको बनाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अग्रदूत का काम कोई करेगा तो वो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या बात, बहन जी कुछ जरूरी बात कर रही है क्या? कोई जरूरी बात? आप दोनों जने ना, मेरा भी ध्यान उधर को चला गया है, आप लोग हंस रहे हैं ना दोनों। चलिए, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2,65,000 से ज्यादा बहनें अब लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम कर रही हैं, लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जो हमारी महिलाओं के द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं आज, वो सारे के सारे उत्पाद